पूछना चाहूंगी, इस देश में इतने सारे कथावाचक है जो धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। इतने सारे हमारे धर्म गुरु हैं जो इतने पॉपुलर हैं, जो पावरफुल भी हैं। क्या वो ऐसे केसेस में सामने आके कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, या वो खड़े नहीं हो सकते हैं ऐसी लेडीज के साथ में जो इतना रिस्क फैक्टर लेके चल रही हैं और खुद ही बार बार बोल रही है कि पता नहीं मैं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी? तो हम लोगों के प्रयास से ये बातें उन तक तो पहुंचेगी, लेकिन जो लोग पूरा टाइम धर्म की ही बातें करते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा इशू है, जो बागेश्वर धाम सरकार ऐसे लोगों ने कई बार उठाया है। तो यहाँ पे आके वो ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसे मुद्दों में सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मुझे लगता है आपकी फाउंडेशन अगर ये काम बेहतर कर सकती है, उन तक भी ये बातें पहुंचाए, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पावर है। मेन पावर उनकी है कि आम जनता उनके साथ कनेक्टेड रहती है, एक पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन उनके साथ कनेक्टेड रहता है और उन पर विश्वास करता है। तो मुझे लगता है कि हम डिबेट को इस तरफ तो लेके ही जा सकते हैं कि कम से कम ऐसे 4 कथावाचक जो बहुत पॉपुलर फेसेस है, उस तक ऐसे केसेस को क्यों ना ले जाया जाए, आपके देखिए माध्यम से, मेरे माध्यम से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है सरकार का मुद्दा है। कथावाचक बोलेंगे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी या लोग खड़े होंगे अपने लेवल पे, वो सेकेंडरी मैटर है। पर जब तक सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी, इस पे कानून नहीं बनेगा, आप सोचिए ना, कानून ही नहीं है यार, सजा सजा किसी को होती ही नहीं है। अभी मीता जी कह रही है कि कानून का इतना बुरा हाल है कि कोई भी खड़ा होकर के फाइल छीन लेता है या पेपर लेकर निकल जाता है, जज की कोई इज्जत नहीं है, वकील की कोई सुन नहीं रहा। तो जब जुडिशरी सिस्टम इतना बेकार हो गया, जब सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो कथावाचक क्या ही कर लेगा? कथावाचक को ऊपर से फोन आ जाएगा, चुप करो भाई, बोलना नहीं। ये मुझे लगता है जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी का मुद्दा है सरकार के लिए। सरकार को समझना चाहिए कि आज जिसको प्लीज ये अपीज कर रहे हैं, कल वही कितना बड़ा उनके लिए सरदर्द बन जाएगा, नासूर बन जाएंगे। हमारे नासूर तो बने ही हुए हैं, पर ये कितना बड़ा नासूर बन जाएंगे जब आज हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और आज से 5 साल के बाद तो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। और ये बंगाल की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जगह अगर की है। अगर आपको पता हो कि छत्रपति शिवाजी जो है, उनका एरिया कौन सा था? छत्रपति शिवाजी का उनका एरिया था रायगढ़। छत्रपति शिवाजी रायगढ़ से आते हैं, जो महाराष्ट्र का एक जिला है। मैं आपको बता दूं, 60% टू 70% रायगढ़ जो है, आउटस्कर्ट्स ऑफ रायगढ़, वो सारा मुस्लिम हो चुका है, सारा मुस्लिम हो चुका है। वो तो हम देख ही रहे हैं। हमें तो अभी उज्जैन होकर आए थे, उज्जैन तो पूरा पूरा भरा हुआ है, 90% लगता है इन्हीं की पॉपुलेशन है। हम तो तो भाई कहीं दिख ही नहीं रहे। सरकार का एक्शन लेगी। मीता मीता तो कह रही है मेरी जान को खतरा है, मैं कह रहा हूँ मेरी जान को भी खतरा है, हम्म। कल मुझे भी फोन आ जाएगा। हम्म। तो ये तो हम तो जागरूक कर सकते हैं लोगों को, पर जागरूक करने के बाद भी कानून तो सरकार ने बनाना है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉज, कि भैया इन्फिल्ट्रेशन सबसे बड़ा गुनाह है, सीधा हाथ काट दिए जाएंगे, पैर काट दिए जाएंगे। घुसपैठिए से क्या होता है, देखिए अब रोजगार भी आपकी कमी हो रही है। आप कह रहे नौकरियां नहीं, नौकरियां नहीं है। अरे कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? 4 करोड़ 5 करोड़ तो बंगाली पॉपुलेशन के अंदर ही होंगे। बांग्लादेशी बैठा है आपके घर में। हम्म। आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। आज जितना छोटा काम है, मंडी का काम है, नीचे नाई है, बार्बर है, छोटे मोटे जितने काम है सब इनके हाथ में ले लिए। हिंदू तो नौकरी में सिमट के रह गए हैं, गवर्नमेंट अर्बन नौकरियों में अभी क्रैब, उबर, ओला, सब यही कर रहे हैं। अभी जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट। कथावाचक क्या करेगा? देखो एक दो कथावाचक हैं। अब तो देखो हमें, क्योंकि हम लोग दिन रात यही करते हैं, हमें पता है कि इनका अलतकिया है, इनका स्ट्रेटेजी क्या है कि पीछे से दो अच्छे बने रहे, और पीछे से जो 98 या 99 लोग हैं वो अपना काम जिहाद जिहाद करते रहे, है ना। टीसीएस का मुद्दा क्या है? इतनी हिम्मत कैसे होती है, आप मुझे बताओ ना, ये करने की आपकी हिम्मत है? आज आप किसी कंपनी में काम नौकरी करते हो, आपकी इतनी हिम्मत है कि आपकी इतनी जरूरत है कि आप किसी को हिंदू जो बोलो भी रामायण पढ़, गीता पढ़, श्लोक पढ़। तो इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है, आप मुझे बताओ कि ये कॉर्पोरेट कल्चर में बैठ करके, या ये लव जिहाद करके। एक अमरावती का केस भी आपने सुना होगा, जो 19 साल का लड़का है, उसने जी जी 180 जी। लड़कियों के साथ उसने बदमाशी करी है। देख के मुझे तो समझ नहीं आती। मैं फेसबुक पे इतना, हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, सब जगह हम लोग ऐसा मतलब आते हैं इंटरव्यूज पे, हिंदुओं का खून क्यों नहीं खोलता? मुझे ये तो यही समझ नहीं आती। हमें ये जमीन के लिए देखिए देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, ये इनमें बड़ी एकता है, और ये अपने माइंडसेट इनका फिक्स है। हमें क्या करना है? हमें गजवा हिंद करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है 6 महीने के कि गजवा हिंद करना है,
उन्हें उसके लिए अपनी जान देनी है। ये उसी माइंड सेट पे काम करते हैं। कोई इलाज नहीं है इसका, जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आम आदमी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने एक मंदिर के लिए, मैं एक नेता के पास गया, नाम नहीं लूंगा, मैं नेता के पास गया, मैंने कहा भाई वो एक जमीन पड़ी है हमें दे दो, लगभग हाफ एन एकड़ जमीन थी। मैंने कहा हमको जमीन दे दो भाई, हमने वहां मंदिर बनाना, हमारा कश्मीरी पंडितों का वहां पर, कश्मीरी हिंदुओं का वहां पर मंदिर नहीं है। भाई साहब 6 महीने वो लटकाता रहा, और मुझे पता लगा कि फिर बाद में वो किसी मुस्लिम गैंग को दे दी है। क्यों दे दी है? जब हम जाते थे तो हम 4-5 लोग जाते थे, वो आते हैं 100, 150, 200, 300 के हिसाब से, 300 लोग उसके ऑफिस में आके बैठे रहते हैं मुसलमान जिहादी, और जमीन ले गए वो अपने नाम। मैंने नेताजी को बोला, मैंने कहा आपने हमें नहीं दी, जिहादियों को दे दी। बोला तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है, वो तो आगे यही बैठे रहते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। आप सोचिए, उनका स्ट्रेटेजी अलग है, उनका नेक्सस ही अलग है, उनका गैंग अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है। इतने कम होने के बाद, मुझे बताओ, इतनी कम होने के बावजूद भी आज गवर्नमेंट इन पे हाथ नहीं डालती। मैं इसी गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि क्या कल जब 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आप इन्हें हाथ डाल लोगे, जब ये 40% होंगे? आप कानून तो लागू करो, कानून ही नहीं होगा तो जज सजा कैसे देगा? देयर इज नो लॉ, छूट जाते हैं। हमारे यहाँ पर एटीएस पे हमने कंप्लेंट करी दूसरी बारी, वो चार बांग्लादेशी को पकड़ के ले गए। एटीएस वाले की बात बता रहा हूँ मैं, जेन्युइन बता रहा हूँ। बोरीवली कोर्ट में हम गए, बोरीवली थाने में गए, वहां एटीएस से मिले, उनको बोला, हमने बोला ये बांग्लादेशी है, इसको लेके जाओ। उन्होंने डिटेन किया, कोर्ट में ले गए, कोर्ट से बेल लेके छूट गए। अरे वो मजाक बनाते हैं आपको जुडिशरी का, उनको पता है बेवकूफ लोग हैं। सबसे बेकार बना दिया इस धरती को, इस देश को आप लोगों ने और हमारी सरकारों ने, सिर्फ लालच और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया इस देश। मुझे तो लगता ही नहीं कि अभी देश ठीक भी हो पाएगा कभी। मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सिंगापुर आज से 40-50 साल पहले सिंगापुर इतना गरीब था, इतनी भुखमरी थी, इतनी गंदगी थी वहां पे, पर वहां के नेता भी ऐसे ही थे। पर वहां की जनता ने सोचा कि हमें ऐसे नहीं जीना, हमें करप्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे जनता सड़क पे उतर गई।